हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 3। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 से हम क्या करेंगे, आज की क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। क्योंकि प्रॉब्लम सेट 5 जो है दैट इज चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका जो प्रॉब्लम सेट है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी किया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्या दिया है देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट P एंड पॉइंट Q। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, एक लाइन सेगमेंट है PQ, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है PQ और ये जो लाइन सेगमेंट है PQ, इसका जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और क्या क्या दिया है, हमको P के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0,6 और पॉइंट Q जो है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 12,20 एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है PQ, इसका जो मिड पॉइंट है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं। तो हम क्या लेते हैं, लेट हम लोग अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट M है, ये जो पॉइंट M है वो क्या है, हमारा मिड पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट PQ का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमको पॉइंट दिया नहीं है ना, तो वो हम खुद से अज्यूम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम लोग लेट ले लेते हैं कि लेट ये जो पॉइंट M है और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग ले लेते हैं x, y, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या ले लेते हैं, x, y। तो लेट ये जो पॉइंट M है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग ले रहे हैं x, y, be the midpoint of line segment PQ, ठीक है। इतना समझा। और हमको क्या फाइंड करना है, ये जो हमारा मिड पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट PQ का, उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। दैट इज ये हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो y जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम ये जो हमारा ये जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, यस, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ। सपोज करो कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, हम लोग सपोज करते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है PQ और यहाँ पे ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट है सपोज x1, y1 और ये जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड सपोज करो कि यहाँ पे एक पॉइंट है पॉइंट M विच इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। तो ये जो पॉइंट M है ना, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट इज गिवन बाय व्हाट, ये जो पॉइंट M है उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज गिवन बाय व्हाट, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज गिवन बाय y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगी हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये होगा हमारा x कोऑर्डिनेट और ये होगा हमारा y कोऑर्डिनेट्स। समझ रहे हो, ये है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यही हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा दिया है दैट इज x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, क्योंकि x1 प्लस x2 करो या x2 प्लस x1 करो, बात एक ही होती है ना। 3 प्लस 2 करो या 2 प्लस 3 करो, आंसर तो हमको 5 ही मिलने वाला है, बरोबर। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ये दोनों ही क्या है, हमारे मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या देते हैं हमको, मिड पॉइंट फॉर्मूला हमको ये जो मिड पॉइंट होता है ना, एक लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होता है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने में हमारी मदद करते हैं। कौन करता है मदद, मिड पॉइंट फॉर्मूला मदद करता है, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके हम ये जो हमारा मिड पॉइंट है
उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेना पड़ेगा और ये जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे ये, तो यहाँ पे हम लोग और लिख देते हैं लेट ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 ले लेंगे और ये जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 ले लेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी x1 की जो वैल्यू है वो है 0, y1 की वैल्यू जो है वो है 6 और x2 की जो वैल्यू है वो है 12 और y2 की जो वैल्यू है वो है 20। नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, देखो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारा मिड पॉइंट है m, उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। ओके, दिस इज आवर मिड पॉइंट फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू x1 देखो क्या है 0 प्लस x2 क्या है 12 अपॉन 2। ठीक है, 0 प्लस 12 करोगे तो क्या मिलेगा 12 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, दैट इज 6। यानी कि ये जो हमारा मिड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट जो है उसकी वैल्यू हमको 6 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करेंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू, y जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो y1 देखो, y1 क्या है, y1 है 6 प्लस y2 क्या है 20 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 20 क्या हो जाएगा 26 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, दैट इज 13। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है PQ, उसका जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या है 6,13। ओके, क्या है 6,13। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट P एंड पॉइंट Q आर करके हम लोग लिख देंगे 6,13। ठीक है, बहुत ही इजी था, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे फोर्थ वन। तो देखो फोर्थ वन क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। यानी कि यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को हम पहले अच्छे से समझेंगे डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे क्या दिया है कि एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, हम लोग ले लेते हैं एक लाइन सेगमेंट AB, और ये जो लाइन सेगमेंट है AB उसको कौन डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक y एक्सिस बना लेते हैं। चलो y एक्सिस बना लेते हैं, ये क्या है हमारा y एक्सिस है। जैसे कि आप लोग को पता है कि y एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, वर्टिकल होता है ना। तो दिस इज अवर y एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस। तो देखो यहाँ पे फिर से एक बार देखो क्या दिया है, एक लाइन सेगमेंट है AB, और ये जो लाइन सेगमेंट है AB उसको क्या करता है, y एक्सिस क्या करता है, डिवाइड करता है। डिवाइड करता है मतलब क्या, y एक्सिस जो है वो ये लाइन सेगमेंट AB के क्या कर रहा है, टुकड़े कर रहा है। ठीक है, उसके टुकड़े कर रहा है। और हमको क्या फाइंड करना है, देखो हमको क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। यानी कि यहाँ पे हमको क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है हमारी AB उसको ये y एक्सिस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमको क्या फाइंड करना है कि ये जो y एक्सिस है वो ये लाइन सेगमेंट AB को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमको फाइंड करना है। दैट इज हमको वो रेशियो फाइंड करना है जिसमें ये y एक्सिस जो है वो ये लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आपको समझा, वो रेशियो हमको फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज को ऑब्जर्व करो कि ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस वो क्या कर रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट है AB उसको एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, बरोबर। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे ये जो y एक्सिस है वो ये लाइन सेगमेंट AB को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट को मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है वो क्या है हमारा पॉइंट P।
तो ये जो पॉइंट P है, तो वो ये जो पॉइंट है वो हमारे y एक्सिस के ऊपर भी है और ये हमारे लाइन सेगमेंट AB के ऊपर भी है। तो अब अगर मैं बोलूं कि ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो बताओ क्या होंगे। क्योंकि देखो, क्योंकि ये जो पॉइंट P है वो y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, इसलिए ये जो पॉइंट P होगा उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। देखो अगर कोई भी पॉइंट क्या करता है, y एक्सिस के ऊपर लाई करता है कोई भी पॉइंट, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो यानी कि ये जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसका x कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा। तो y कोऑर्डिनेट हम लोग y ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बार फिर से देखो क्या दिया है हमको, एक लाइन सेगमेंट है AB और y एक्सिस क्या करता है, ये जो लाइन सेगमेंट है AB उसको डिवाइड करता है, दैट इज उसके टुकड़े कर रहा है ना। देखो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, यानी कि उसके टुकड़े कर रहा है। और हमको क्या फाइंड करना है कि ये जो y एक्सिस है वो ये लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमको फाइंड करना है, वो रेशियो हमको फाइंड करना है। तो वही हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हमको कैसे मिलेगा, सबसे पहली बात एक कि ये जो y एक्सिस है वो ये लाइन सेगमेंट AB को एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना। ये y एक्सिस जो है वो ये लाइन सेगमेंट AB को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमने वो पॉइंट को P मान लिया। क्योंकि ये जो पॉइंट P है वो y एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हमको पता नहीं, बट हमने क्या ले लिया, y ले लिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेट अज्यूम करते हैं कि ये जो हमारा ये जो पॉइंट P है ना वो ये लाइन सेगमेंट AB को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m⁻n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे लेट अज्यूम करते हैं कि ये जो पॉइंट P है जो हमारा y एक्सिस के ऊपर भी है वो ये लाइन सेगमेंट AB को m⁻n में डिवाइड करता है। तो बस हमको यही रेशियो वो फाइंड करना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड m/n, यानी कि हमको ये रेशियो फाइंड करना है। तो ये रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे, यस, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमको मदद करेगा ये रेशियो को फाइंड करने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो और क्या दिया है हमको, पॉइंट A जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमको 3,8 दिए हैं और ये जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स हमको -9,3 दिए हैं। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे मैं पॉइंट B लगा देती हूँ। तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं और फिर मैं बताऊंगी कि ये सेक्शन फॉर्मूला हमको कैसे मदद करेगा। तो हम यहाँ पे लेट ले लेते हैं कि लेट y एक्सिस इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट AB इन पॉइंट P। यानी कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि ये जो y एक्सिस है वो ये लाइन सेगमेंट AB को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सिंस ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P लाइज ऑन y एक्सिस, इसलिए ये जो पॉइंट P होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,y होगा। 0,y मतलब क्या, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, पक्का 0 होगा। आई डोंट नो अबाउट y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट को हमने y लिया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस पॉइंट P लाइज ऑन y एक्सिस देयरफॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू 0। दिस इज गारंटी, ये गारंटी है कि उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, लेट ये जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं 0,y, लेट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं 0,y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो m/n। यानी कि हमने यहाँ पे क्या लिखा कि ये जो पॉइंट P है वो ये लाइन सेगमेंट AB को m/n में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, और हम क्या लेंगे, देखो यहाँ पे हम ये जो पॉइंट A है ना उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग x1 y1 लेंगे और ये जो पॉइंट B है ना उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग x2 y2 लेंगे। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि लेट
ये जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या ले रहे हैं, x1 y1 ले रहे हैं, और ये जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग x2 y2 ले रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर अभी देखो ध्यान से देखना, बाइसेक्शन फॉर्मूला देखो, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है जो ये लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है, ये जो पॉइंट P है उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, दैट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ध्यान से सुनना, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जो होगा दैट इज गिवन बाय व्हाट, सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि ये जो पॉइंट P है उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज गिवन बाय व्हाट, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन n प्लस n। यस, ये है हमारा वो सेक्शन फॉर्मूला जो हमको मदद करेगा ये रेशियो को फाइंड करने में। ठीक है, समझ रहे हो? यस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P देखो क्या है, 0 है, बरोबर। तो ये 0 जब तक नहीं लिखोगे तब तक आंसर नहीं आएगा, 0 लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इक्वल टू m तो पता नहीं, x2 देखो क्या है, x2 है x2 है -9, है ना, यहाँ पे भी देख सकते हो x2 क्या है -9 प्लस n, और x1 देखो, x1 क्या है 3, ओके 3 अपॉन m प्लस n मतलब क्या, m प्लस n तो हमारे पास नहीं है तो हम ऐसे ही लिख देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये जो m प्लस n यहाँ पे डिवाइड में है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 0 इंटू m प्लस n एंड दैट इज इक्वल टू, आगे देखो क्या है, m इंटू -9 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -9m, और प्लस n इंटू 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, +3n। देखो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, 0 ही होगा, या एनी वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय 0 तो भी क्या होगा, 0 होगा। तो 0 इज इक्वल्स टू -9m प्लस 3n। बस अभी इसको क्या करो, अरेंज करो, और ऐसा अरेंज करो ताकि हम इसको m अपॉन n की फॉर्म में लेके आए। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, ये जो -9m है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +9m, ओके, इक्वल टू यहाँ पे है हमारा 3n, बरोबर, समझा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो m है उसको यहाँ पर ही रहने दो, और ये जो हमारा मल्टीप्लाई में n है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा n, इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ये हमारा 3 है तो 3 को यहाँ पर ही रहने दो, और ये जो मल्टीप्लाई में है 9 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 9, दैट इज अपॉन 9। ओके, समझ रहे हो ये चीज? नहीं समझ रहे हो तो मैं फिर से एक बार दोबारा यहाँ पे बता देती हूँ। देखो हमारा क्या है, 9m इक्वल टू 3n है, हमको क्या करना है, m अपॉन n की फॉर्म में लेके आना है। तो देखो m को यहाँ पर ही रहने दो, ये जो मल्टीप्लाई में n है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में n, इक्वल टू यहाँ पे ये 3 है तो 3, और ये जो मल्टीप्लाई में 9 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में 9। ओके, समझा। अब देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दैट इज इक्वल टू, हमारा आंसर क्या होगा, 1/3। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि ये जो हमारी y एक्सिस है वो ये लाइन सेगमेंट AB को कितने रेशियो में डिवाइड करती है, 1:3 में डिवाइड करती है। कितने में डिवाइड करती है, 1:3 में डिवाइड करती है। ठीक है, समझा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले क्या बोला था, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है AB, ओके, और y एक्सिस क्या करता है, ये लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है, और हमको वही रेशियो क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने क्या सोचा कि अगर y एक्सिस क्या करता है, ये लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है, इसका मतलब y एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होगा जो लाइन सेगमेंट AB को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वो पॉइंट जो है वो हमने P लिया, दैट इज हमने क्या बोला, लेट y एक्सिस इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट AB इन पॉइंट P, यानी कि ये जो पॉइंट P है इस पॉइंट पे ये y एक्सिस क्या करता है, ये लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये पॉइंट P क्या है, हमारे y एक्सिस के ऊपर लाई करता है,
दैट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉइंट P क्या करता है, लाइज ऑन द वाई एक्सिस, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, यानी कि पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, 0 होगा। चलो फिर हमने क्या लिया कि लेट ये जो पॉइंट P है जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या लिए, 0, y लिए, ये क्या करता है, ये जो पॉइंट P है वो क्या करता है, ये लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, m/n में डिवाइड करता है। और हमने ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लिए, ये पॉइंट B जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने x2 y2 ले लिए। ये पॉइंट को ढूंढना ही हमारा मेन मकसद है, यानी कि ये जो पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट P है उस पर अभी हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और फिर हमने क्या किया, m/n की वैल्यू फाइंड की। तो ये पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला ये जो पॉइंट P होगा उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज गिवन बाय दिस, है ना। तो बस यहाँ पे हमने सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट किया और हमने ये जो हमारा रेशियो है वो फाइंड किया। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, द y axis divide the line segment AB in the ratio 1:3। ठीक है, ये है हमारा आंसर। और एक बात देखो यहाँ पे हमको क्या मिला है कि ये जो पॉइंट P है वो ये लाइन सेगमेंट को 1:3 में क्या करता है, डिवाइड करता है। एक्चुअली में हमको ये मिला है, लेकिन हमको क्या क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो y एक्सिस है वो ये लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो हमको फाइंड करने के लिए बोला है। बट डोंट वरी, हमारा आंसर क्या होगा, 1:3 ही होगा। यानी कि ये जो पॉइंट है वो ये लाइन सेगमेंट को जितने भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है वही सेम रेशियो में y एक्सिस भी क्या कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, दैट इज 1:3। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट P है वो हमारे किसके ऊपर लाई करता है, y एक्सिस के ऊपर लाई करता है ना। यानी कि ये जो पॉइंट P है वो क्या है, कॉमन पॉइंट है बिटवीन y एक्सिस एंड लाइन सेगमेंट AB। इसलिए क्या होगा कि ये जो पॉइंट है वो ये लाइन सेगमेंट को जितने भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है वही सेम रेशियो में y एक्सिस क्या करेगा, ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, 1:3 है। ओके, तो चलो इसको नोट डाउन कर लो। और यहाँ पे ये मिस्टेक हुई थी एट लिखने का, यानी कि थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई थी। तो हम क्या बोलेंगे, y एक्सिस इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट AB एट पॉइंट P। ठीक है, एट पॉइंट P पे क्या करता है, ये y एक्सिस क्या करता है, ये लाइन सेगमेंट AB को इंटरसेक्ट करता है। तो बस बाकी सब राइट है, तो नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे 5th वन। तो देखो 5th वन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड पॉइंट Q। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, एक पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट P एंड पॉइंट Q वो क्या है, इक्वल है। और हमको क्या करना है, वो जो पॉइंट P है जो कि x एक्सिस के ऊपर है उसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं। ओके, थोड़ा सा ये क्वेश्चन को हम फील भी करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक XY प्लेन ले लेते हैं, XY प्लेन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट P होगा वो हमारा 4th क्वाड्रेंट पे कहीं होगा, है ना। क्यों, क्योंकि देखो 4th क्वाड्रेंट पे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जिसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 4th क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट P होगा, बरोबर। कहाँ पे भी होगा, अभी इतना डिटेलिंग में हम फिगर नहीं बना रहे हैं, बस थोड़ा सा ये क्वेश्चन को हम फील कर लेते हैं। और क्या दिया है कि एक पॉइंट Q है, ठीक है। तो ये पॉइंट Q जो होगा वो हमारा कहाँ पे होगा, 2nd क्वाड्रेंट में होगा, बरोबर। 2nd क्वाड्रेंट में होगा, क्यों, क्योंकि 2nd क्वाड्रेंट में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस होता है, और जिसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, इतना समझा। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या बोला है कि एक पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर। अब वो पॉइंट कहाँ पे है वो हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि वो पॉइंट कहीं यहाँ पे है। ठीक है, ये पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, पॉइंट P से
और पॉइंट क्यू से वो क्या है, सेम है। यानी कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग समझो मान लेते हैं m, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट है m, वो क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट p एंड फ्रॉम पॉइंट q वो क्या है, इक्वल है। दैट इज ये वाला डिस्टेंस और ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। ये हमको गिवन है और हमको क्या फाइंड करना है, ये जो पॉइंट m है ना उसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं। ओके, दैट इज वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है। समझा क्वेश्चन, फील किया थोड़ा? ओके, अभी हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहली बात तो एक देखो, अगर कोई भी पॉइंट क्या करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, मतलब उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। यस, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ये तो हमने फाइंड कर लिया है ना, ये हमको पता है। कोई भी पॉइंट क्या करता है, अगर x एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो मतलब उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, वो हमको पता नहीं, वो हम x ले लेंगे और हम ये x की वैल्यू ही क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, समझा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट ले लेते हैं कि लेट पॉइंट m be on x axis which is equidistant from p and q। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया कि एक पॉइंट m है जो हमारे x एक्सिस के ऊपर है और उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट p एंड फ्रॉम पॉइंट q वो क्या है, इक्वल है। दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट m है वो क्या करता है, हमारे x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये सब हमको लिखना पड़ेगा, सिंस करके लिख देंगे हम, सिंस पॉइंट m लाइज ऑन x एक्सिस therefore y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो ये पॉइंट m है उसका y कोऑर्डिनेट हमने 0 ले लिया। तो लेट ले लेते हैं कि ये जो पॉइंट m है उसके कोऑर्डिनेट सब हम ले लेते हैं x, 0। ठीक है, ये हमने ले लिया। चलो देयरफॉर करके लिख लेंगे, देयरफॉर ये जो पॉइंट m है उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे हो जाएंगे। y कोऑर्डिनेट तो पक्का क्या होगा, 0 ही होगा। x कोऑर्डिनेट हमने x ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि ये जो पॉइंट m है उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट p एंड फ्रॉम पॉइंट q वो क्या है, इक्वल है, बरोबर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट m एंड p इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट m एंड q, यानी कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो हम बस ये लिख देंगे, ये क्या है, हमको गिवन है, ये क्या है, हमको गिवन है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और हम ये x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, समझा ये? ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखो क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, बरोबर, इक्वल टू, यहाँ पे भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट जो है उसको हटा देंगे। अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, देखो मैं एक स्टेप जो है वो स्किप कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला स्टेप आप यहाँ पे नेक्स्ट लिखना। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज हमको क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लेट पहले नहीं लिया बट अब मैं लेती हूँ। यहाँ पे देखो हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट m एंड p फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लेंगे और कोई भी दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या मान लेंगे, x2 y2 मान लेंगे। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी आपको, एक चीज क्या बताई थी कि जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, वेरिएबल होता है,
तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमको क्या मानना चाहिए, x2 y2 मानना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पॉइंट M है उसके कोऑर्डिनेट्स में क्या है, वेरिएबल है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, वेरिएबल के फॉर्म में है ना, तो इसको हम क्या मानेंगे, x2 y2 मानेंगे, और इसको हम क्या मानेंगे, x1 y1 मानेंगे। तो देखो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड P निकाल रहे हैं, है ना। तो हमने ये जो M पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 माना है, और ये जो हमारा पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 माना है। ओके, अब ऐसा क्यों किया, मैंने आपको रीजन पहले ही दिया था कि जिस भी पॉइंट, जब हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व की थी तब मैंने बोला था कि जो भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स अगर क्या होते हैं, वेरिएबल के फॉर्म में होते हैं, तो उसको कभी भी x2 y2 मानो। ठीक है, अभी यहाँ पे वो वैल्यूज को हम पुट करेंगे। वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड Q फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड Q। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानेंगे इस वाले केस में, और ये जो पॉइंट M है उसके कोऑर्डिनेट को अगेन x2 y2 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम, हम जो भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, वेरिएबल के फॉर्म में है, उसको x2 y2 मानने का, और जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, नंबर के फॉर्म में है, टोटली नंबर है, उसको x1 y1 मानने का। अब सारे वैल्यूज को अच्छे से क्या करो, पुट करो यहाँ। ठीक है, देखो फटाफट पुट करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। x2 देखो क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड M चल रहा है ना, तो यहाँ पे x1 y1 इसको लो और x2 y2 इसको कंसिडर करो। तो यहाँ पे x2 देखो, x2 क्या है, x2 है x, माइनस x1 क्या है, x1 है 2, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, y2 देखो क्या है 0, माइनस y1 क्या है -5 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू लिख दो, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन। अब देखो अब क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड Q सॉल्व कर रहे हैं, तो M और Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करो। ठीक है, तो x2 क्या है, x है, माइनस x1 क्या है -2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये समझा ना, देखो x2 क्या है, x है, माइनस x1 क्या है -2, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा, और ये जो ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज करके स्क्वायर लगा डाला, प्लस ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे देखो y2 क्या है 0, माइनस y1 क्या है 9, ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। तो इसको ये यहाँ पे लिख दिया है, इसको यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करके लिख दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसको रफ करूंगी ताकि मुझे और स्पेस मिल सके लिखने के लिए। ठीक है, तो देखो अभी हमने यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्टेप कर लिया है, एक स्टेप किया है, बता देती हूँ क्या किया है। x -2 द होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस 0 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए बीच में प्लस डाला, 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x ये माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए +2 और द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो 0 -9 क्या होगा, -9, तो -9 द होल स्क्वायर। ठीक है, समझा। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² -2ab + b², बरोबर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x² - 4x + 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 0 + 5 होगा 5, और 5 का स्क्वायर करोगे तो हमको मिलेगा 25, इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या यूज होगा, a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, एंड व्हाट इज दिस, a² + 2ab + b²। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसको एक्सपांड करेंगे, तो ये हो जाएगा x² + 4x + 4, ठीक है, समझा। प्लस यहाँ पे देखो -9 का स्क्वायर होगा 81, ठीक है। आई होप ये समझा होगा, ये हमने बहुत बार किया है जब हमने प्रैक्टिस सेट में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था और ऐसे क्वेश्चन से हमने डील किया था तब, ठीक है। चलो अभी देखो क्या क्या कट रहा है, +x² हो गया कैंसल, +4 हो गया कैंसल, ठीक है, बस इतना ही कट रहा है। गलती से -4x + 4x कैंसिल मत कर देना, वो कैंसिल नहीं होगा। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या बचा, -4x
और ये +25 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा +4x और +81। अब हम क्या करेंगे, देखो x वाले टर्म को एक तरफ, नंबर वाले टर्म को एक तरफ, और फिर हमको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो -4x है उसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये +4x हो जाएगा। ओके, और ये +25 को यहाँ पर ही रहने दो, और ये जो +81 है उसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -81, और ये है हमारा +4x को यहाँ पर ही रहने दो, ये -4x यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +4x। ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं किया ना, एक मिनट रुको मैं फिर से बताती हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले नंबर को क्या कर रहे हैं एक तरफ, वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ, तो ये +4x को यहाँ पर ही रहने दो, ये जो -4x है यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये हो गया +4x। वैसे ये जो +25 है इसको यहाँ पर ही रहने दो, ये जो +81 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -81। ओके, समझा। चलो अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो 25 - 81 करेंगे, तो चलो करते हैं। 81 - 25 करना पड़ेगा, दैट इज 11, और ये हो जाएगा 7, दैट इज ये हो जाएगा हमारा 11 - 5 करेंगे तो हमको मिलेगा 6, और 7 - 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 5, दैट इज 56। ओके, दैट इज 56 एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस है इसलिए माइनस, इक्वल टू 4x + 4x हो जाएगा 8x, तो दैट इज -56, और ये जो मल्टीप्लाई में 8 है यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में 8 इक्वल टू x। ओके, दैट इज 8 × 1 = 8 एंड 8 × 7 = 56, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, -7 इज इक्वल टू x, दैट इज हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू -7। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट M था, अभी देखो डायग्राम को थोड़ा सा देखो, पीछे जाके देखो, यहाँ पे जो हमारा एक पॉइंट M था जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए थे, x, 0 लिए थे, और ये जो पॉइंट M है इसका डिस्टेंस जो था पॉइंट P और पॉइंट Q से वो क्या था, इक्वल था, और हमको ये पॉइंट M को फाइंड करना था। तो देखो अभी हमको ये पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। x कोऑर्डिनेट जो है उसका क्या मिला, -7 मिला, एंड ऑब्वियसली उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या करता है, x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, यानी कि ये है हमारा वो पॉइंट। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो -7, 0 इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड पॉइंट Q। ठीक है, तो ये है हमारा वो पॉइंट। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे 6th वन। तो देखो 6th वन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि हमको क्या दिए हैं, 2 पॉइंट्स दिए हैं और हमको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो चलो हम पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वन। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, हमको 2 पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं। तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। ओके, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग लेट ले लेते हैं कि ये जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, और ये जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग x2 y2 ले लेते हैं। ओके, x2 y2 ले लेते हैं। तो नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज गिवन बाय व्हाट, ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे और हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 देखो क्या है 0, माइनस x1 क्या है a, ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर लगा देंगे, प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है a, माइनस y1 क्या है 0। ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो ये क्या है 0 माइनस a, क्या होगा, माइनस a होगा, दैट इज माइनस a का स्क्वायर, प्लस a माइनस 0 क्या होगा, a होगा, बरोबर, दैट इज a का स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो माइनस a का स्क्वायर क्या होगा, माइनस a का स्क्वायर मतलब क्या, माइनस a इंटू माइनस a, बरोबर, दैट इज इक्वल टू माइनस तो हो गया प्लस,
a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, दैट इज माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे है हमारा ए स्क्वायर। तो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे, इक्वल टू यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा स्क्वायर रूट है ना उसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा अलग अलग कर देंगे। दैट इज ये जो हमारा 2 है उसको हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट देंगे, और ये जो हमारा a स्क्वायर है इसको भी हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट देंगे। ठीक है, दैट इज हमने ये 2 और a स्क्वायर को अलग अलग लिख दिया और स्क्वायर रूट के अंदर लिखा। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रहेगा, और यहाँ पे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया a, दैट इज ये है हमारा आंसर। ठीक है, दैट इज हम लोग लास्ट में क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a एंड b इज इक्वल टू व्हाट √2a। तो कैसे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a एंड b इज इक्वल टू √2 और a। ठीक है, ये जो a है वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, वो बाहर है स्क्वायर रूट के, तो ये ध्यान देना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वन, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे सेकेंड वन। तो चलो अभी हम करेंगे सेकेंड वन। तो देखो सेकेंड वन क्या है, हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट P एंड पॉइंट Q, और हमको इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ठीक है, हमको ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लेंगे और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज गिवन बाय, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू सारे वैल्यूज को अच्छे से हम लोग पुट करेंगे। दैट इज देखो x2 क्या है हमारा -1 माइनस x1 क्या है -6, तो -6 को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये जो हमने ब्रैकेट ओपन किया था इसको भी हम क्लोज करेंगे और फिर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, प्लस y2 देखो क्या है 9 माइनस y1 क्या है -3, तो -3। अगेन ये जो ब्रैकेट हमने ओपन किया था इसको क्लोज करेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो -1 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस लिखेंगे 6 और होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन 9 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो +3 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करेंगे, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, दैट इज 6 - 1 होगा 5, ग्रेटर नंबर साइन क्या है प्लस, इसलिए प्लस, दैट इज +5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आगे देखो 9 + 3 कितना होगा 12, तो 12 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144, तो हम इसको ऐड करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 144 कितना होगा 169। ओके, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होता है 13, प्लस माइनस 13 होता है, लेकिन हम क्या करेंगे सिर्फ +13 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज इक्वल टू व्हाट 13। ओके, समझा? तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे थर्ड वन। तो चलो अभी हम करेंगे थर्ड वन। तो देखो थर्ड वन क्या है, हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट R एंड S, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स थोड़े से कैसे है देखो -3a, A, और पॉइंट S का कोऑर्डिनेट देखो क्या है a, -2a। ठीक है, तो हमको ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लो, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लो, फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे। अब सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट करेंगे। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 देखो क्या है a है, माइनस x1 क्या है -3a है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -3a, और फिर ये जो ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज करो और फिर स्क्वायर लगा दो, प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है -2a माइनस y1 क्या है a है। ठीक है, a, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। नाउ दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो ये जो स्क्वायर के अंदर जो हमारे टर्म्स होते हैं ना उसको पहले सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पे a
और यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज प्लस 3a ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट इज 2a प्लस a क्या होगा 3a होगा, बरोबर 3a, और ग्रेटर नंबर साइन क्या है माइनस है इसलिए माइनस, दैट इज माइनस 3a, और ब्रैकेट लगा के हम स्क्वायर लगा देंगे। समझा ये, देखो माइनस माइनस होगा प्लस, तो 2a प्लस a होगा 3a, ग्रेटर नंबर साइन माइनस इसलिए माइनस, और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। ओके, अभी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो a प्लस 3a क्या होगा 4a होगा, दैट इज 4a का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो क्या है माइनस 3a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो माइनस 3a स्क्वायर मतलब क्या, दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 3a इंटू माइनस 3a, बरोबर। जैसे कि देखो 2 का स्क्वायर जो होता है तो हम कैसे लिखते हैं, 2 का स्क्वायर मतलब क्या 2 इंटू 2 है ना, तो वैसे ही माइनस 3a का स्क्वायर मतलब क्या माइनस 3a इंटू माइनस 3a, तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 3 हो जाएगा 9, और a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर, तो यानी कि माइनस 3a का स्क्वायर क्या होगा 9a स्क्वायर होगा। ठीक है, समझा, ओके। अब सेम यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, दैट इज 4a का स्क्वायर मतलब क्या, देखो 4a का स्क्वायर मतलब दैट इज इक्वल टू 4a इंटू 4a, तो दैट इज इक्वल टू क्या 4 4 हो जाएगा 16, और a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर, दैट इज 4a का स्क्वायर मतलब 16a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9a स्क्वायर, तो इक्वल टू यहाँ पे देखो 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर क्या हो जाएगा 25a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, ठीक है, यानी हमने क्या किया, ये जो स्क्वायर रूट है वो 25 को भी दे दिया, और ये जो a स्क्वायर है उसको भी हमने स्क्वायर रूट दे दिया। तो अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5 होता है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, दैट इज a, यानी कि दिस इज अवर आंसर। तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट r एंड s, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट r एंड s इज इक्वल टू 5a, ठीक है, ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो बस इसको नोट डाउन कर लो, और आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।